हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे जेई एडवांस का प्रीवियस ईयर का सारा प्रॉब्लम एक एक करके। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टेट और कैपेसिटर दोनों पार्ट को क्लियर किए थे। तो एक क्वेश्चन जो है ये 2000 आपको 14 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपसे इलेक्ट्रोस्टेट का ये क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड in spherical cell E का वैल्यू आपका क्या हो जाता है? स्फेरिकल सेल में E का वैल्यू आपका सिंपली हो जाता है rho by 3 epsilon naught into R। ये हमेशा याद रखिएगा। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल के लिए ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा। तो सिंपल सा बात है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, और रो क्या है यहाँ पे? रो आपको डेंसिटी है, रो बाय 3 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे रो आप, दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज इसमें पूरा में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो भी टोटल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रॉ। और बाकी एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। तो जब भी आपका रहे एक स्फेरिकल सेल, तो ये पार्ट आप बस याद रखेंगे कि रॉ का मतलब क्या हुआ? पूरा इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, क्योंकि इसके इनसाइड है ना, तो टोटल वॉल्यूम में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब आपसे पूछा है कि आप बताइए ER का वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट हम यूज करेंगे। तो आपको यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट को तरफ हम दिखा रहे हैं, और एक पॉइंट आपका ये आएगा। तो ये यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? इनिशियल टू फाइनल। आपको 2 पॉइंट पे हमको यहाँ पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल सेल में क्या होता है? रॉ बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। आर क्या है? आर यहाँ पे है, समझिए, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। तो ये क्वेश्चन आपसे 2014 में पूछा है, और आपसे 2-3 पार्ट पूछा है कि आप बताइए कि इसमें, जैसे कि ये आपका O हो गया, ये आपका हो जाएगा। सिंपल सा बात है, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है वहां से अगर डायरेक्ट आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका इनिशियल टू फाइनल हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर R। M पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जैसा कि ध्यान से देखिए, हमको किस पॉइंट पे इस बार निकालना है? इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा, इसके सेंटर से इसके सेंटर पे डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे हमको निकालना है, तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और दूसरा इसके सेंटर से ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो जैसा कि R ये हुआ, और इसके सेंटर से अगर आप देखें तो ये R, और ये आपका हो जाएगा, सिंपल सा बात है, MP दैट इज इक्वल टू दिस। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये आपका फॉर्मूला है R प्लस MP दैट इज इक्वल टू A। तो यहां से हमको किस पॉइंट पे निकालना है? इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है M पॉइंट पे। तो क्या लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E1 क्या हो जाएगा? रॉ डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? R है, प्लस रॉ बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से आपको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें, तो यहां से अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें तो क्या हो जाएगा? इसके रेडियस से यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा? MP के बराबर हो जाएगा। सिंपल सा बात है, इसका अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो यहां से क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा PM। तो इस पॉइंट पे हो जाएगा P से M की तरफ, तो MP। फाइनल पॉइंट क्या है इसमें? M से P के पॉइंट के डिस्टेंस जब इस टाइप से रहे, तो समझिए कि फाइनल जो है P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ R। तो ये आपका हो जाता है फाइनल, माइनस हमेशा इनिशियल होता है। तो हमको किस पॉइंट पे निकालना है? हमको निकालना है कि जो डायरेक्टेड हो, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो।
यानी कि हमको MP नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, PM चाहिए। यू विल हैव टू फाइंड द PM। PM इट मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ M माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो ये आपका MP का वैल्यू यहां से आपका क्या आ जाएगा, MP दैट इज इक्वल टू A माइनस R। तो यहाँ पे आप अगर याद रखें, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि ये कैविटी है, दिस इज कैविटी, मतलब कि ये तो पूरा फिल है, पर ये सिंपल सा बात है, ये हॉलो स्पेस है, मतलब इसमें चार्ज नहीं है। तो जब एक को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, यानी ये इसको अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो इसको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि इसमें चार्ज है, तो कंसीडर किए हैं कि ये पॉजिटिव होगा। तो ये अगर पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो यहां से क्या, अगर रॉ बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, तो होना क्या चाहिए था, होना यहाँ चाहिए था PM, लेकिन होगा क्या, क्योंकि हमको नेगेटिव साइन लेना है, तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे MP ही ले लेंगे, क्योंकि हमको चाहिए क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पे क्या है, पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल। जिस भी पोजीशन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये आपका फाइनल पोजीशन हो जाएगा, और जिस पॉइंट से निकालना है ये आपका इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल टू फाइनल, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फाइनल पॉइंट होना चाहिए P से M की तरफ, विच इज शिफ्टेड टू P टू M, दैट इज PM। बट यहाँ पे हम MP से इसलिए काम चलाएंगे क्योंकि हमको क्या चाहिए, ये आपको कैविटी है, तो इसको अगर हम टेकन ऐसे पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि ये फिल तो पूरा नहीं है, पूरा स्पेस तो है नहीं, तो क्या लेंगे, इसको अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये एजम्पशन है। तो यहाँ पे हम सिर्फ लिख देते हैं क्या, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए P से M, दैट इज PM। PM पोजीशन वेक्टर P से M, और नेगेटिव साइन हम ये देते हैं ताकि ये बताए कि इसको हम टेकन क्या लिए, इसको पॉजिटिव टेक, मतलब इसमें ये क्या है, फुल ऑफ चार्ज है, फुल ऑफ चार्ज। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कैविटी। तो कैविटी के वजह से ये नेगेटिव हुआ, और कैविटी के ये फुल ऑफ चार्ज है, इसमें चार्ज है, इसीलिए इसको हम इट्स टेकन एज पॉजिटिव एंड इट इज टेकन एज नेगेटिव एज वेल। सो यू बस अब इसको हम क्या कर लेंगे, इजी कर लेंगे। सो जस्ट ईज दिस इक्वेशन एंड यू गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इनसाइड या एट द सरफेस ऑफ दिस पार्ट। तो यहां से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा, इस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं M पॉइंट पे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M। हमको इसके कैविटी के इस वाले पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या करते हैं, सिंपल सा बात है, E दैट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। अब E1 किसके वजह से है, E1 है ये पूरे जिसका रेडियस R1 है उसके वजह से, यानी ड्यू टू बिग स्फेरिकल सरफेस, और ये आपका क्या हो जाएगा, ड्यू टू अ स्मॉल स्फेरिकल सरफेस। तो ये आपका आ जाएगा E1 के वजह से। तो E1 के वजह से क्या लिखेंगे, तो एक को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो E1 किसके वजह से, बड़ा वाले के वजह से इस M पॉइंट पे। तो दैट इज रॉ। हमेशा याद रखिएगा, जब अगर ये सॉलिड स्फीयर हो, सिंपल सा बात है, तो उसके वजह से कांस्टेंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये आता है। ये क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रॉ दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू पोजीशन वेक्टर विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो इस पॉइंट के वजह से, इसके सेंटर से इस पॉइंट के बीच का क्या है, सिंपल सा बात है, ये आपका R वेक्टर है, ये MP है, और ये, तो ये सिंपल सा बात है, ट्रायंगल रूल लगाएं तो R प्लस MP दैट इज इक्वल टू A, और MP का वैल्यू है से क्या आ जाएगा, A माइनस R। सो दिस इज पोजीशन वेक्टर दैट इज R। तो ये आपका आ जाएगा पोजीशन वेक्टर प्लस, ये तो आपका क्या आ गया, E1 के वजह से,
फिर क्या करेंगे प्लस रॉ बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। रॉ क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, फिर भी हम पॉजिटिव ही लिए हैं अभी। अब इसको क्या लेते हैं, ये वाला पार्ट में हम पॉजिटिव लेंगे, किसमें, फर्स्ट वाले में। क्यों, क्योंकि ये कैविटी नहीं है, ये हॉलो स्फीयर, मतलब ये इधर चार्ज है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस पार्ट, बट इन दिस कैविटी देयर इज नो चार्ज, सो इट्स टेकन एज पॉजिटिव वेयर चार्ज इज distributed all their volume, but in this part where is the cavity there is no charge, so it is taken as positive and it is taken as negative as well। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम पोजीशन वेक्टर लेंगे, इसके सेंटर से फिर ये डिस्टेंस लेंगे, इसके सेंटर से क्या हो जाएगा P से M, दैट इज PM। ये P से M क्या देखते हैं हमेशा, यहां से PM का मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ M माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो यहां से क्या लिख देंगे, सिंपली PM लिख देंगे, बट इट इज पॉजिटिव एंड दिस इज एज वेल नेगेटिव, सो एप्सिलॉन नॉट बाय रॉ बाय 3 एप्सिलॉन नॉट वेयर रॉ इज अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहां से आपका आ जाएगा R माइनस MP, और माइनस MP को हम क्या लिख सकते हैं, PM भी लिख सकते हैं। माइनस MP को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं MP। याद रखिएगा ये क्या किए हम, माइनस PM को, अब PM का मतलब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ M माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। अब इसके बाहर नेगेटिव साइन है तो ये आपका क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ M। तो इसी को तो हम लिख देते हैं MP। MP मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ M। तो ये आपका आ गया, तो इसको बस इजी कर लेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा। जस्ट ईज दिस इक्वेशन एंड गेट द रिजल्ट, दैट इज 3 एप्सिलॉन नॉट R प्लस MP that is equal to A minus R, so this is the value that is rho by 3 epsilon naught। R से R कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे A हो जाएगा। तो ये इस पार्ट से क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा और वो पॉइंट M पे होगा और वो क्या होगा, सिंपली कांस्टेंट होगा। ये आपका क्या आया, A क्या है, A that is equal to R1 माइनस R2, ये आपका A है। A क्या है, तो ये बड़ा वाला रेडियस माइनस इसके छोटा वाला रेडियस का ये डिफरेंस है। सिंपल सा बात है, ये बड़ा वाला रेडियस है, इसमें R2 घटा दिए, यानी ये बड़ा वाला रेडियस में R2 हम सब्ट्रैक्ट किए, तो ये आपका आ गया, सिंपल सा बात है, रेडियस। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ A, दैट इज कैपिटल R1 माइनस R2। सो दिस इज द वैल्यू। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इससे क्या पता चला, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इसके कैविटी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो वैल्यू क्या आया, कांस्टेंट है, ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, इट डजंट डिपेंड ऑन एनी फैक्टर। तो सिंपल सा बात है, ये ना रेडियस किसी का बढ़ सकता है, ना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बढ़ सकता है, एप्सिलॉन नॉट तो वैसे भी कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट, सो इट इज कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया वो क्या आया, आपका यूनिफॉर्म आया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटेंस क्या होगा, तो जैसे कि C1 में, इस पार्ट को हम C1 लिए हैं, तो इसका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको 4 दे दिया हुआ है, एरिया आपको दे दिया 4 एप्सिलॉन नॉट, 4 एप्सिलॉन नॉट, इसमें डाइलेक्ट्रिक है जो कि 4 टाइम्स है। एरिया क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, एरिया हम S/2 यानी टोटल एरिया नहीं है, और यहाँ पे क्या है D/2, इसका गैप आ गया, तो ये आपका आ गया C1 का वैल्यू। एग्जैक्टली C2 का वैल्यू में क्या रखेंगे, तो इसमें एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है, 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इसका E का वैल्यू आपको 2 दे दिया हुआ है। अब बाकी सिंपल सा बात है कि ये भी हाफ एरिया डिवाइड कर रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें हम एक ट्रिक बताते हैं कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वी आर टॉकिंग अबाउट द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो जब हम एरिया को डिवाइड करते हैं, जब हम एरिया को सिर्फ डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, और जब हम सिंपल सा बात है कि उसके बीच का गैप को डिवाइड करते हैं तब याद रखिएगा वो
पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो ध्यान से देखिए, सिर्फ अभी हम एरिया को डिवाइड कर रहे हैं, बस फर्क क्या है कि यहाँ पे E का वैल्यू 4 है और यहाँ पे मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 2 है, और बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो बस इतना में फर्क है, यानी कि इतना हाफ वाले पॉइंट में हम इसमें जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं और जिसका गैप d/2 है, टोटल वाले में हम नहीं कर रहे हैं तो d/2, तो ये आपका आ गया। बस क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एरिया को डिवाइड कर रहे थे, तो जब एरिया को स्प्लिट करते हैं तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन वैसे भी समझ में आता है, d/2। तो ये आपका C1 C2 क्या है, और बाकी बचा अब C3। सो लेट्स टॉकिंग अबाउट द C3 के साथ क्या होगा, क्योंकि उसमें हम एरिया को डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो उसमें हम सिर्फ गैप को डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि अगर ये टोटल D है तो इतना काम जो चल रहा था ये d/2 में ही चल रहा था। हालांकि ये पिक्चर 3D है तो आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने में दिक्कत हो सकता है, यानी कि पूरा अगर D है तो इसके हाफ वाले पार्ट में हम क्या किए, एक सिंपल सा बात है कि उसका एरिया भी डिवाइड किए, तो इसीलिए आपस में ये क्या हो गया, सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। और बाकी वाले पार्ट से हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन है तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही होगा, तो सिंपल सा बात है बाकी जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो C1 C2 आपका आ गया यहां से। तो अब बाकी बचा d/2, तो ज्यादा आसान ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, बचा हुआ में क्या हो जाएगा, बचा हुआ d/2 इधर, बचा हुआ d/2, क्योंकि उधर वाला d/2 के साथ तो हम काम कर लिए। अब इधर जो होगा, इधर भी हम क्या कर लेते हैं, एरिया को डिवाइड कर लेते हैं, या आप ऐसा समझिए कि यहाँ पे आपका d/2 है और यहाँ पे आपका s/2 ऊपर s/2 नीचे, एरिया भी इधर हम डिवाइड कर लेते हैं। तो सेम कैपेसिटर है और उसी का क्या कर रहे हैं, 2 टाइम्स कर रहे हैं, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, एरिया को डिवाइड क्या किए s/2 और नीचे भी क्या हो जाएगा d/2। तो ऐसा 2 कैपेसिटर आपका बनेगा, यानी कि इस पूरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को 4 पार्ट में डिवाइड किए। एक पार्ट आपको ये दिया हुआ था, एक पार्ट उसके नीचे हम कर लिए, और एक पार्ट बचा ये हाफ पार्ट हुआ। अब ये हाफ पार्ट हुआ तो ये अब बचा, इधर जो हम काम किए थे ये हम d/2 पे किए थे, तो अब बचा हुआ d/2 के लिए हम 2 पार्ट करते हैं, s/2। तो अब हम निकालते हैं कैपेसिटेंस, तो इसको हम 3 कैपेसिटर में, इसको हम 4 कैपेसिटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 का कैपेसिटेंस हम निकाल चुके हैं और हम बाकी 2 का भी कैपेसिटेंस हम इसमें निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, बाकी 2 का कैपेसिटेंस। अब ध्यान से देखिए, एरिया उसका क्या है, s/2, बट हर चीज सेम है, तो एक काम निकाल लेते हैं, उसका /2 कर लेंगे। तो क्योंकि जब कैपेसिटर रहता है और वो कौन सा कॉम्बिनेशन में रहे, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सिंपल सा बात है c/2 हो जाएगा। ये भी आपका सिंपल सा बात है सीरीज कॉम्बिनेशन में था, तो क्या है, इसका हम कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, ये पार्ट का भी हम कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। अब क्या किए थे, अब ऐसा समझिए कि s/2 d/2 के लिए इधर हम काम किए थे, जो कि s/2 एरिया था, तो उसका एरिया आपका क्या है, उसमें एप्सिलॉन नोट का वैल्यू अलग अलग था। अब इसमें एप्सिलॉन नोट का वैल्यू सेम है, बस फर्क यही है कि जो काम हम राइट साइड किए वही काम हम लेफ्ट साइड भी करेंगे। एज सिमिलरली लिख देते हैं, सिमिलरली। तो जो हम राइट साइड किए, क्या किए, तो सिंपल सा बात है C1, 2 हम C1 और C2 बनाए थे, अब इधर हम C3 बना लेते हैं और क्या बना लेते हैं, C4 बनाते हैं। तो C3 का वैल्यू आपका आ जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें बस एक ही फर्क पड़ेगा कि एप्सिलॉन नोट का वैल्यू दोनों में सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नोट। एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हम क्या किए, s/2 हमें डिवाइड कर दिए, और यहाँ पे आ जाएगा d/2। तो ये आप समझिए ये आया। ऐसे ही C4 का भी वैल्यू वही होगा, यानी C4 में भी क्या करेंगे, 2 एप्सिलॉन नोट इस बार चेंज नहीं होगा, s/2 और d/2। और ये आपस में कौन सा कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, सिंपली ये आपस में कौन सा कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, अगर इसका C है तो c/2 हो जाएगा, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, c/2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा d से d कैंसिल, तो बस ऐड कर लेते हैं। और ये आपस में कौन सा कॉम्बिनेशन में रहेगा, आपस में इसका कॉम्बिनेशन कुछ बनेगा, ये आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन बना देगा। यानी कि आप ऐसा समझिए कि एक कैपेसिटर है,
इसमें हम इसके इस ऐसे पार्ट को समझिए, एरिया इसका ए है, सिंपली हम इसको बना रहे हैं। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके हम d/2 पार्ट में इधर काम कर रहे हैं और d/2 पार्ट में इधर काम किए। ये एरिया आपका a/2 था, जिसका जो मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट E का वैल्यू आपको 4 दिया हुआ था, इधर वाले में आपका 2 दिया हुआ है, बाकी में इसका भी आपका 2 दे दिया हुआ है और इसका भी 2 दे दिया हुआ है। तो हम क्या किए, इस दोनों का काम हम पहले किए, जिसका कैपेसिटेंस C1 C2 आया। एग्जैक्टली इसमें भी हम वही काम करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो अब वैल्यू अब निकालते हैं C इक्विवेलेंट का वैल्यू। अब उस सारे फिगर को हम इसमें कन्वर्ट कर लिए, तो ये आपका हो जाएगा d/2, ये आपका हो जाएगा d/2। तो अब उस बड़े फिगर को हम इसमें कन्वर्ट कर लिए, सबका इसका एप्सिलॉन नोट का वैल्यू, तो इसका इस आपस में, ये आपस में कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सिंपल सा बात है, इसका नाम हम C1 दे रहे हैं, ये C2, ये C3 और ये आपका C4। तो C1 एंड C2 आर इन सीरीज, ये आपस में आपका क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। और 2 पॉइंट है, इस पॉइंट को A ले लेते हैं, इस पॉइंट को B ले लेते हैं, और आपका क्या होगा VA माइनस VV। इसके बीच में हम क्या रखें, ये आपका हो जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और C1 और C2 का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या आ जाएगा, C1 C2। C1 का वैल्यू आपका आ जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया सिंपल सा बात है, टोटल एरिया, ये टोटल एरिया A है तो ये भी आपका a/2 हो जाएगा। टोटल एरिया A है तो ये इसका हाफ a/2 हो जाएगा, नीचे का हाफ भी a/2 हो जाएगा, यानी कि ये इसका हाफ भी a/2, इसका हाफ भी a/2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा C1 का वैल्यू, उसको हम S ले लिए हैं, इस क्वेश्चन में हम एरिया को S ले लिए हैं, आप A भी ले सकते हैं। तो S/2 डिवाइडेड बाय d/2। एग्जैक्टली C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका एप्सिलॉन नोट का वैल्यू 2 एप्सिलॉन नोट है, S/2 इंटू d/2। ये आपस में क्या दिख रहा है, C1 C2 सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ से आपका आ जाएगा C इक्विवेलेंट, अगर हम निकालें C इक्विवेलेंट तो क्या हो जाएगा C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो यहाँ से वैल्यू अगर निकाल लें तो क्या हो जाएगा, दोनों में सब कुछ सेम है, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो इधर आया 4 एप्सिलॉन नोट, ये आ गया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 6 एप्सिलॉन नोट, 6 एप्सिलॉन नोट S/D। दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 + 2 दैट इज 6, और दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नोट S/D का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 4/3 आ जाएगा, सिंपली 4/3 एप्सिलॉन नोट, स्क्वायर से एक कैंसिल हो जाएगा तो एप्सिलॉन नोट S/D आ जाएगा। तो ये आपका आ गया क्या, इसका हाफ वाले पार्ट का किए। एग्जैक्टली यही सिमिलरली यही काम फिर से एक बार हम कर लेंगे। तो जो काम हम पहले किए वही करेंगे C1 और C3 में। C3 एंड C4 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, तो यहां से आपका आ जाएगा C1 C3, और C3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसमें एरिया a/2 और एप्सिलॉन नोट का वैल्यू दोनों में सेम है। तो यहाँ एप्सिलॉन नोट का वैल्यू इसमें 4 है, इसमें 2 है, 2 एप्सिलॉन नोट, एरिया S/2, बीच का गैप दैट इज d/2। तो यहाँ से आपका C3 का वैल्यू यही आएगा, और C4 का भी वैल्यू वही आएगा 4 एप्सिलॉन नोट, क्योंकि इसमें खाली 4 है, बाकी में सब में 2 ही है, S/2 डिवाइडेड बाय d/2। तो ये आपका आ गया, और ये आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन है तो क्या हो जाएगा, सिंपली यही यूज करेंगे C इक्विवेलेंट। तो क्या हो जाएगा C3 इंटू C4,
C1 प्लस C2, तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपल सा बात, इसका डिवाइड कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट S बाई डी, ये आपका आ जाएगा C इक्विवेलेंट का वैल्यू। और ये आपस में कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो सिंपल सा बात है, दो ही पोजीशन के बीच में ये दोनों है, यानी दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि ये वाले और ये वाले में सेम ही पोटेंशियल डिफरेंस है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या हो जाएगा, तो आप ऐसा आप समझिए कि इस दोनों का ये आया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट, और इसका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा इसके साथ। तो सिंपल सा बात है, इसका वैल्यू अगर ये C इक्विवेलेंट ये आया और ये आपस में आपको क्या कैसा कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो पोटेंशियल जब सेम होता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये भी B और A के बीच में है, ये भी है, यानी कि ये भी A और B के बीच में है, ये भी आपको A और B के बीच में देखेंगे। तो C इक्विवेलेंट यहाँ से आया, C इक्विवेलेंट है, बस दोनों को ऐड कर लेंगे। एक का यहाँ से ये आया, दोनों को ऐड अगर हम करें तो क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट का वैल्यू आपका आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू 4/3 एप्सिलॉन नॉट S बाई डी प्लस एप्सिलॉन नॉट S बाई डी। ऐड अगर कर लेते हैं तो एप्सिलॉन नॉट S बाई डी कॉमन हो जाएगा, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 7/3। सो ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ है 7/3 इज योर राइट आंसर। तो दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में था, तो ये आपका क्या हो जाएगा